उनको थोड़े पैसे में भोजन की व्यवस्था हो जाए, पैसा नहीं भी है तो भोजन की व्यवस्था हो जाए, खाली एम्प्टी पॉकेट है तो भी भोजन की व्यवस्था हो जाए। तो अपने शिष्यों के साथ में उनके बल के ऊपर मैंने ये संकल्प किया कि 100 कमरे का आश्रम बनाएंगे। अब आश्रम तो 100 की जगह 400 कमरे का बन गया, पर हुआ ये, सत्संग छूट गया। अब सत्संग छूटा तो लिखा है कि विश्व विद्या अभ्यास बिन भोजन गरल अघाई, शुभ को संग दरिद्र विष, वृद्ध नारी विष गाई। बोले यदि विद्या को आप बार बार रिपीट नहीं करोगे तो विद्या विष बन जाएगी, भूल जाएगी, विस्मरण हो जाएगा। विद्या का अभ्यास करते रहना चाहिए, विश्व विद्या अभ्यास बिन। और भोजन को ज्यादा खा लिया तो वो विष हो जाएगा। भोजन गरल अघाई, ज्यादा अघा के भर पेट खा लिया, ठुक ठुक के खा लिया तो विष हो जाएगा। शुभ को संग दरिद्र विष, बोले अच्छा आदमी बुरे आदमी का संग कर ले, दरिद्र आदमी का संग कर ले तो उसके लिए जहर के समान है। और वृद्ध नारी विष गाई, बोले बूढ़ी औरत अब गाना गाना शुरू कर दे, अलाप लेना शुरू कर दे तो लोगों के कान फट जाएंगे, गला खर खर कर रहा है, बोले बुढ़िया क्या गा रही है। वृद्ध नारी विष गाई, बुढ़ापे में गाना भी विष के समान हो जाता है। इच्छा तो होती है पर स्वर निकलता नहीं, आवाज निकलती नहीं। 30 साल से राम कथा बंद, कृष्ण कथा बंद, शंकर कथा बंद, देवी भागवत बंद, शिव पुराण बंद, गरुड़ पुराण बंद, नारद पुराण बंद, गर्ग संहिता बंद, स्कंद पुराण बंद, कूर्म पुराण, बराह पुराण, सारे पुराणों की कथा बचपन से पढ़ता ही जा रहा था। और ये आज से नहीं है, 5 साल की अवस्था से सत्संग में लगा हूं, 5 साल की अवस्था से। यहां पर हम रहते थे फगवाड़ा में, हमारे घर के 200 मीटर दूर एक महिला का मंदिर था, सिंधुरा माता का मंदिर, महिला का मंदिर, सिंधुरा माता का मंदिर। और उसमें नियम था कि महिलाएं ही जा सकती थी, पुरुष नहीं जा सकता था। लेकिन मैं अपनी मां के साथ जाता था और वहां रामायण, गीता, भागवत पुराणों की कथा चलती थी और मैं कथा सुनता था, भजन होते थे। तो बचपन से ही एक रुचि थी सत्संग सुनने। गांव में रासलीला आनी तो उसको देखने जाना, गांव में रामलीला होनी उसको देखने जाना, गांव में कोई संत महापुरुष आना तो उनको सत्संग सुनने जाना, महापुरुषों की संगत करना, संतों के साथ रहना। और परिवार भी कोई ज्यादा संपन्न नहीं था। यदि ये विचार करें कि बहुत ज्यादा ना, रोटी का गुजारा था, किराए के मकान में रहते थे। लेकिन प्लस पॉइंट क्या था, बचपन से ही सत्संग मिल गया। उस सत्संग का प्रभाव हुआ कि सारे पुराणों को पढ़ने का लाभ मिला। फिर उसके बाद में और भी ग्रंथ मिले। इस 30 साल के बीच में भी, क्योंकि सत्संग छोड़ने के पीछे भी कारण था। मैंने अपने जीवन में सत्संग बहुत किया। पंजाब फिरोजपुर में मैंने पूरे 1 साल तक कथा की, 1 साल तक एक ही मंदिर में, 1 साल तक।
वहां नमक मंडी है। नमक मंडी के पास में हरबंस लाल जी कपूर थे उस समय कामरेड। उनकी धर्मपत्नी कैलाश माता जी, उन लोगों ने छोटा सा मंदिर बना रखा था। तो जीवन में पहली बार मैं अपना गुरुजी का आश्रम छोड़ करके निकल गया। तो कहाँ जाऊं, फिरोजपुर पहुंचा। कथा आती नहीं थी, आती थी लेकिन कभी बोला नहीं था, स्टेज पे बैठकर नहीं बोला था। ऐसे गुरु महाराज ने स्टेज पे बैठना सिखा दिया था, माइक लगाना सिखा दिया था, श्री राम जय राम करना सिखा दिया था, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो बोलना सिखा दिया था। 50 60 100 200 आदमी बैठे हो तो 15 मिनट गुरु महाराज बोलते थे तो कीर्तन कर। एक प्रकार से वो मन का एक भ्रम जो था कि समाज में बैठ के जाके कैसे बोलना, वो मिट गया था। बचपन में क्लास में भी टीचर लोग मेरे को खड़ा करते थे कि तू बोल, किताब पढ़ के सुना। तो मैं निर्बाध गति से हिंदी, इंग्लिश, गणित सब कुछ सुना देता था। लेकिन अब धारा प्रवाह बोलना है, बिना देखे बोलना, ये तो आते ही नहीं था। फिरोजपुर पहुंचा तो लोगों ने कहा क्या करोगे? मैंने कहा सत्संग। प्रातः काल 6 से लेके 8 बजे तक सत्संग, दिन भर किताब पढ़ता और प्रातः काल बोलता, दिन भर किताब पढ़ता, प्रातः काल बोलता, दिन भर किताब पढ़ता, प्रातः काल बोलता। 1 साल कथा की। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई, वहां से निकला, कश्मीर चला गया, अभ्यास हो गया, शास्त्रों तो याद थे, पर जब प्रेजेंटेशन था, बात को कहने का तरीका, बात समझा करके दूसरे के दिमाग के अंदर घुस जाए, जो बात मैं बोल रहा हूं वो दूसरे के दिमाग को टच करके, उसके मन को छू करके, उसके चित्त को छू करके, उसके दिल के अंदर बैठ जाए, ये प्रेजेंटेशन था, ये नहीं देना आ रहा था। हर आदमी बोलना जानता है, लेकिन दूसरे को समझाना बहुत मुश्किल है। और दूसरे को समझाया तब जाएगा जब तुम स्वयं समझ रहे हो। क्या अपने आप समझने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग का मंथन करना पड़ता है। साल भर कथा की, 4-4 महीने कथा की, चातुर्मास किया। जम्बूसर में जाके गुजरात में चातुर्मास किया, हैदराबाद में जाकर के, आंध्र प्रदेश में उस समय था हैदराबाद, बेगम बाजार में जाकर के सनातन धर्म में चातुर्मास किया। वो लोग तो शायद अब मेरे को भूल भाल गए होंगे। जम्बूसर वालों को याद होगा। फिर 1-1 महीने कथा की, फिर 15-15 दिन कथा की, फिर 7-7 दिन कथा की, फिर हरिद्वार कुंभ लगाया, प्रयागराज कुंभ लगाया। लेकिन सब कुछ करने के बाद में परिणाम क्या निकला? जिनको कथा सुना रहा था, जिनके लिए सत्संग कर रहा था, जिनको ज्ञान दे रहा था, उस ज्ञान का परिणाम यह निकला कि सामने वालों ने ज्ञान की तरफ ध्यान नहीं दिया, सत्संग की तरफ ध्यान नहीं दिया, पूजा की तरफ ध्यान नहीं दिया, मेरी विद्वता की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं मेहनत करके उनको समझा रहा हूं, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वाणी से वो लोग अभिभूत हो रहे थे, पीछे पड़ रहे थे, पागल हो रहे थे, और जगह जगह चर्चाएं चल रही थी, जगह जगह चर्चा चल रही थी। बाबा छोटी उम्र का है, लड़की भगा के ले जाएगा। बाबा छोटी उम्र का है, लड़कियां पीछे लगी हुई हैं।
ये लूटने के लिए आया है, ये पैसा कमाने के लिए आया है, ये पैसे के पीछे बोलता है, ये पैसे की बात करता है, ये पैसा पैसा करता है, ये पैसे के पीछे मरता है। सब सुनता था मैं, और यहां भी जाता था। आदमी हो, महिलाएं हो, बच्चियां हो, सब मेरे पीछे लगते थे, पागल होते थे। पर मैं लोगों को बोलता था कि मैं 20 जगह कथा करके आया हूं। यदि लड़कियां भगानी होती तो 20 लड़कियां मेरे साथ होती। मेरे साथ कोई नहीं है तो यहां से भी कोई भागेगी नहीं, चिंता मत करना। और पैसा आपका अच्छे काम में लग रहा है, बुरे काम में लग नहीं रहा। और उसको लोगों ने देखा, कुंभ मेला हरिद्वार, कुंभ मेला प्रयागराज, सबने देखा अपनी आंखों से कि हजारों की संख्या में लोग खा रहे। ये आज ही संभव आश्रम मायापुर में बना है, ये उस सब का परिणाम है। लोगों ने देखा प्रैक्टिकल, जो लेके गया उसको लगाया, जो लेके गया उसको लगाया, जो लेके गया उसको लगाया। अब कथा क्यों छोड़ दी? कथा इसलिए छोड़ी कि प्रयागराज में कुंभ लगाया, मेरे को आनंद आया। हरिद्वार में कुंभ लगाया, मेरे को अच्छा लगा। लेकिन कुंभ लगाने के बाद में मेरे मन में विचार आया कि कुछ ऐसा कुंभ लगाओ कि 12 साल के बाद में ना लगे। हर साल 6 महीने कुंभ लगता रहे। तो फिर बद्रीनाथ की यात्रा में आए तो मन हुआ कि बद्रीनाथ की यात्रा के बीच में आश्रम बनाए तो फिर रोज ही कुंभ लगे। प्रयागराज हरिद्वार के कुंभ में 3-3, 4-4 हजार लोग आए। और अब यहाँ बद्रीनाथ के रास्ते में जो संभव आश्रम है, यहाँ पर तो डेली ही मई जून में 3000, 2000, 2500, 3000, 2000 डेली लोग आते हैं और सबकी सेवा करने का आनंद मिलता है। कुंभ का लक्ष्य पूर्ण हो गया, लेकिन कथा क्यों बंद कर दी? कथा बंद इसलिए कर दी कि मैंने 1 महीने कथा की तो जो कथा सुनने वालों ने कथा की बारे में नहीं चर्चा की, उन्होंने ये चर्चा की, उन्होंने देखा महात्मा विद्वान है, समझदार है, ज्ञानी है। तो किसी ने कहा आप जन्मपत्री देखते हो क्या? आप काला जादू जानते हो क्या? आप पीला जादू जानते हो क्या? आप तंत्र मंत्र जानते हो क्या? आप वशीकरण मंत्र जानते हो क्या? आप लव मैरिज करवा दोगे क्या? आप अरेंज मैरिज करवा दोगे क्या? इस प्रकार की चर्चा समाज में। लोगों ने यह नहीं कहा कि भगवान कैसे मिलेंगे, गुरु मंत्र दे दो। किस लिए? भगवान को पाने के लिए नहीं। अब जिसने गुरु मंत्र मांगा उसको मैंने पूछा तुम्हारे और गुरु है क्या? बोले हैं। तो मैंने कहा उनका गुरु मंत्र खराब है क्या? तुमने गुरु मंत्र ले रखा, अब गुरु मंत्र की क्या जरूरत है? उसी के मंत्र को जप करो। तो बोले जी हमारे गुरु जी को जेल हो गई। तो मैंने कहा गुरु जी को जेल हो गई पर मंत्र को तो जेल नहीं हुई, मंत्र तो खराब नहीं है। अरे पोस्टमैन एक आंख वाला है पर वो मनी ऑर्डर लेके आया है, तो मनी ऑर्डर से प्रेम करना है कि पोस्टमैन से प्रेम करना है? टिकट की खिड़की पे जो टिकट बांटने वाला है वो विकलांग है, उसकी दोनों टांगे खराब हैं, उसको विकलांग कोटे में सीट मिली है, वो टिकट बांट रहा है। आपको दिल्ली की टिकट लेना है, आप कहोगे ये विकलांग है, इसकी दिल्ली की टिकट खराब है। अरे टिकट खराब नहीं है। गुरुजी को जेल हो गई, गुरुजी ने शादी कर ली, गुरुजी औरत को लेके भाग गया, गुरुजी पागल हो गया, गुरुजी मूर्ख हो गया, गुरुजी ने कोई गलत काम कर दिया होगा, पर गुरु के मंत्र ने तो कोई गलत काम नहीं किया। अरे हमने सुना है दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु बनाए। दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु बनाए पर मंत्र थोड़ा लिया, वो तो ज्ञान लिया। गुरु एक, सेवा अनेक। आपने जिसको गुरु बनाया है आप उसी का जप करो। हमको तो आप अच्छे लगते, तो मैंने कहा मैं अच्छा लगता, मेरे में अच्छाई है, तो क्या गुरु मंत्र बदलोगे क्या? मेरे से प्रेम करो।
नहीं नहीं, आप बताइए बेटे की शादी कब होगी, मकान कब बनेगा, पोती का तलाक हो गया वो ठीक कब होगी, पोते का तलाक ठीक हो गया वो ठीक कब होगा, ये हमारा पिंड कैसे छूटेगा, ये घर गृहस्थी का काम कैसे होगा, मकान कब बनेगा, दुकान चलती नहीं है, भट्टा बैठ गया, काम बिगड़ गया, कर्जा फंस गया, इसी की चर्चा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।